Hello बच्चों, let's read the question. The question says in an electron photon collision, which is not true. Photon electron collision is elastic. Photons can rebound from an electron. In an photoelectron collision, the number of photons is not conserved. The photons are deflected by a strong electric field. Okay. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन. फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इस कॉलिजन में क्या होता है. तो मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस हो गई. ओके, ये हमारे पास मेटल सरफेस हो गई और इस मेटल सरफेस पर कोई हमने एक लाइट बीम गिराया. अब वी नो दैट कि जो लाइट में होते हैं क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं. तो फोटोन्स यहाँ पे इस पे हमने गिराए. तो ये फोटोन्स गिराए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लेट से किसी नंबर n इक्वल्स टू हमने 3 फोटोन्स गिराए. तो बिफोर कॉलिजन नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, 3. इसमें क्या होगा, इस मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एनर्जी को ले लेंगे. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से ले लेंगे तो जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इट विल कम आउट ऑफ दिस सरफेस. ओके, तो ये बाहर आ जाएगा. अब इस कॉलिजन में हुआ क्या है, तो सबसे पहले देखिए जो फोटोन की जो एनर्जी थी एच न्यू, वो पहले इसका अगर फंक्शन फाई नॉट है तो वो किसका क्या काम करेगी, तो फाई नॉट की फॉर्म में जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी फॉर्म में जाएगी. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो एनर्जी तो क्या है, एनर्जी कंजर्व है. ओके, एनर्जी कंजर्व है. और अगर एनर्जी कंजर्व है क्योंकि अब यहाँ पे इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या है, न्यू है. तो फोटोन का एनर्जी भी क्या रहेगा, ई इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि इसका न्यू भी सेम है. न्यू सेम है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं न्यू इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन लेमड़ा, और लेमड़ा इक्वल्स टू कितना होता है, एच अपॉन पी. ओके, तो अगर न्यू सेम है तो इसका मोमेंटम भी सेम है. तो यानी कि एनर्जी और मोमेंटम क्या हो गए, मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व है. एनर्जी और मोमेंटम जब दोनों कंजर्व है तो ये जो कॉलिजन है वो कैसी हो गई, इलास्टिक. ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया. हमको बताना कौन सा सही नहीं है. इलेक्ट्रॉन कैन रिबाउंड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे और यहाँ पे हमने कोई फोटोन इंसिडेंट होता है. तो ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो. ओके, ये एक लोअर एनर्जी हायर एनर्जी लेवल में भी हो सकता है. ओके, या फिर दूसरी बात कि ये जो लाइट और जो ये बीम है ये क्या हो जाए, ये रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो. अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा. ओके, तो फोटोन रिबाउंड भी हो सकते हैं, ये भी करेक्ट हो गया. इन ए फोटो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन द नंबर ऑफ फोटोन्स इज नॉट कंजर्व, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मान लीजिए पहले नंबर ऑफ फोटोन्स कितने थे, जब हमने ये इसको इंसिडेंट कराया नंबर ऑफ फोटोन्स थे 3. मान लीजिए 3 में से दो ये हैं, 2 फोटोन्स है, ये इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. तो जो कॉलिजन के बाद है, कॉलिजन के बाद कितने बचे, n इक्वल्स टू 1 बचा बस. तो ये नंबर है जो है वो जरूरी नहीं है कि ये नंबर कंजर्व रहे. तो ये क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया. एंड फोटोन्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और ये हमारा आंसर है क्योंकि जो फोटोन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता है. फोटोन्स पे अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाता है और विच इज क्यू ई. अगर ई जीरो है तो फोर्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.